हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति के चैप्टर पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो पहला सवाल, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें लिखा है, एक विद्यार्थी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है। वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आपको जो वैल्यू दे रखी है वो है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है आपको? 3 किलोग्राम। और वस्तु के द्रव्यमान के बाद में वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। वस्तु की ऊंचाई ये दी है आपको 50 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर में दी है इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग और ये 1/2 मीटर हो जाएगी। और तीसरी चीज आपको दे रखी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कह सकते हो या स्थितिज ऊर्जा कह सकते हो, उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं mgh। तो m आपको दिया है 3, g आपको दिया है 10 और h आपको दिया है 1/2। आपने निकाला यहाँ पर तीनों वैल्यू रखी। 1/2 से ये 10 5 बार कट जाएगा और 3 × 5 आपके पास में 15 जूल। तो आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा उस वस्तु के अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 15 जूल। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक स्प्रिंग नियतांक 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर है। इसे मध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक के जो है इसका मान दिया है आपको 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि स्प्रिंग नियतांक के का जो मान है वो एक तो आपको यूँ पावर में दिया होगा, दूसरी बात इसकी यूनिट आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको स्प्रिंग नियतांक का मान पूछता है क्वेश्चन में। उसके लिए आपको एक यूनिट याद रहनी चाहिए। 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ये दे रखा है और इसको खींचने में यानी इसके अंदर विस्थापन जो है वो आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर जो दिया है उस विस्थापन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर लिखेंगे। और अब जो स्प्रिंग नियतांक के अंदर, स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य है, मतलब स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है स्प्रिंग के अंदर। और स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 1/2 kx² से दी जाती है। ऐसा आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो 1/2 आपको पता है 1/2 लिखा जाएगा। के जो स्प्रिंग नियतांक होता है वो आपको वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁴ और एक के x² का मतलब 1/100 का स्क्वायर, यानी 1/100 × 1/100 दो बार लिखेंगे। अब देखिए 1/2 6 10⁴ को क्या लिख सकते हैं? 1 और इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे और 1/100 × 1/100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगी, ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगी और 1/2 × 6 ये कट जाएगा 3 बार। तो आपके पास में ऊर्जा जो है वो कितनी निकल के आई? 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन 1.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31
किलोग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। देखिए यहाँ पर एक तो दे रखा है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो वेग को तो बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m जो है वो दे रखा है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ये भी यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट का साइन लगा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूँ, ये आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब आपको द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है, क्या पूछी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। गतिज ऊर्जा जब एक ही वेग दिया हो तो 1/2 mv² होती है। 1/2 m की जगह रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 और वेग क्या दिया है? 1.2 इंटू 10⁶, दोबारा 1.2 इंटू 10⁶ दिया है। अब देखो इसे सोल्व कर लेते हैं। 1/2 9.1, ये 1.2 और 1.2 मैं एक इधर ले आता हूँ और 10 की पावर ये तो है -31 और ये 10⁶ और 10⁶ दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 10 की पावर जो है 6 और 6 12 जुड़ जाएंगी। 9.1 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू ये 10 की पावर -31, ये 10 की पावर 12। अगर दोनों का प्लस माइनस होगा तो 31 में से 12 माइनस हो जाएंगी, तो ये आपके पास में 10⁻⁻19 क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब ये दो इस 1.2 को काट सकता है 0.6। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू ये हो जाएगा 0.772 इंटू 10⁻⁻19। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 6.552 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए पॉइंट के बाद में 3 अक्षर हैं, आप पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लें और 10⁻⁻19 ये आपके पास में जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था वो आपको याद रखना है, वेग याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 2 मीटर वेग से चल रहे 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है जिससे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो यहाँ पर 2 वेग दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है 40 किलोग्राम और 40 किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसका प्रारंभिक वेग आपको दिया है, प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर क्या होगा? कार्य होगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कार्य होगा तो 1/2 mv² माइनस u²। यहाँ पर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 m 40 v अंतिम वेग, ये अंतिम वेग होता है, ये u प्रारंभिक वेग होता है। तो v का मान v² यानी 25 और u² यानी 2 का स्क्वायर 4। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ले लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 1/2 40 इंटू 21, ये 20 बार कट जाएगा और 20 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 420 जूल आपके पास में इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 किलोग्राम का एक गुटखा घर्षण रहित पृष्ठ पर
4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है यदि स्प्रिंग नियतांक 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर हो तो स्प्रिंग कितना संपीड़ित होगा, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको इसका द्रव्यमान दे रखा है, m इज इक्वल टू 8 किलोग्राम दिया है। द्रव्यमान जो है यहाँ पर गुटका का मतलब खाने वाला गुटका नहीं है, ब्लॉक है, और ये घर्षण रहित सतह पर यानी आराम से गति कर सकता है। इसकी गति का अपोज बहुत ही कम हो रहा है, गति का विरोध बहुत ही कम हो रहा है। इसका वेग दिया है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, आपको इसका वेग दिया है, और स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है। विरामावस्था में आ जाता है इसका मतलब अंतिम वेग 0 है, तो यहाँ पर एक ही वेग का जिक्र किया है, और स्प्रिंग नियतांक k जो है वो आपको दिया है 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए कुछ ऐसी स्थिति है, ये सरफेस है, ये एक दीवार है जिससे स्प्रिंग बंधा है और स्प्रिंग से ब्लॉक है। ये ब्लॉक का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है। ये जो गति कर रहा था पहले 4 मीटर पर सेकंड से, इस स्प्रिंग से टकराया और टकराते ही स्प्रिंग को संपीड़ित किया, और संपीड़ित करने के बाद में रुक गया तो इसके अंदर पहले चलने के कारण कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा थी। तो आपको ये क्वेश्चन निकालने के लिए पहले लिखना होगा गुटके की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये गुटके की जो गतिज ऊर्जा है यही इस स्प्रिंग को संपीड़ित कर रही है, यानी गुटके की गतिज ऊर्जा बराबर होगी स्प्रिंग की संपीड़ित स्थितिज ऊर्जा की। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा ने इसके संपीड़ित स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, संपीड़ित करने में काम आ गई। तो गुटके की गतिज ऊर्जा जो है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। गुटके की गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर के सूत्र से निकाली जाएगी, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 के एक्स स्क्वायर से निकाली जाएगी। तो यहाँ आपको k की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, संपीड़न निकालना है, और 1/2 m की जगह 8 v की जगह 4 ये रख के आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो आपके पास में आएगा 0.08 मीटर। सेंटीमीटर में आए तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर देना, और मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, डेफिनेट सी बात है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।